तो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे, बताया जा रहा है दोस्तों कि सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों का दूसरे चरण का काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये जो आदेश आया हुआ है 15/9/2023 को है, शिक्षक भर्ती सीधी देख पा रहे होंगे, है ना, सूचना आया हुआ है दोस्तों। तो शिक्षक भर्ती 2023 लिखित परीक्षा के परिणाम ये सब आप जान रहे हैं, 2/7/2023, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी और ऑनलाइन काउंसलिंग की विस्तृत प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग वेबसाइट, आप सभी जानते हैं, एजुकेशन पोर्टल पर देखी जा सकती है। कृपया अवलोकन कर ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लें। तो सहायक शिक्षक पद की द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया की जा रही है और बताया जा रहा है द्वितीय चरण की काउंसलिंग में कितने कट ऑफ गए हुए हैं, आइए आप देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनारक्षित में तो अनारक्षित मुक्त और महिला दोनों में जो है 822 से लेकर के 2249 तक के रैंक जो है अनारक्षित के लिए बताया गया है दोस्तों। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक जो है अनारक्षित, तो 91,902 से लेकर के 1,44,208 तक। अनुसूचित जाति मुक्त और महिला दोनों के लिए 3,533 से लेकर के 5,439 तक। भूतपूर्व सैनिक जो है नहीं है। उसी प्रकार से दिव्यांग अनारक्षित के अंतर्गत हम देखेंगे तो दिव्यांग अनारक्षित में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास 9,127 से लेकर के 17,089 तक। उसी प्रकार से एचआई के अंतर्गत 9,255 से लेकर के 13,824 तक। उसी प्रकार से ओआर के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें बताया जा रहा है 10,421 से लेकर के 15,377 तक। उसी प्रकार से एमसी मतलब बहुदिव्यांग के अंतर्गत आते हैं तो 90,482 से लेकर के 1,10,667 तक। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग, तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग के आप देखेंगे वीसी के अंतर्गत 21,091, एचआई के अंतर्गत 40,325 और 41,993। तो यहाँ तक के जो है कैंडिडेट वो भाग ले सकते हैं दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से ओआर में आप देखेंगे तो 20,921 से लेकर के 23,690। उसी प्रकार से एमसी में 1,14,900 से लेकर के 1,17,667। तो इतने बीच में जो आने वाले हैं वो सभी कैंडिडेट जो है काउंसलिंग में द्वितीय चरण में भाग ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो अनुसूचित जनजाति में आप देखेंगे मुक्त और महिला तो 36,766 से लेकर के 49,570 तक के जो है लोग इसमें भाग ले सकते हैं। तो अनुसूचित जनजाति में पीवीटीजी एक जोड़ा गया है, आप सभी को मालूम है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए। तो इसमें जो है आप देखेंगे 1,31,770 से लेकर के 1,35,579 तक। उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत मुक्त और महिला दोनों मिलाकर के 2,250 से लेकर के 2,656 तक के दोस्तों, 2,250 से लेकर के 2,656 तक। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति में आप देखेंगे दिव्यांग के अंतर्गत सिर्फ ओआर में यहाँ पास बताया गया है 77,610 से 94,656। उसी प्रकार से दिव्यांग अन्य पिछड़ा वर्ग में वीसी के अंतर्गत 17,252 से लेकर के 17,449 और एचआई के अंतर्गत 15,738 से लेकर के 18,726। उसी प्रकार से ओआर के अंतर्गत देखेंगे 15,428 से लेकर 15,828 तक। उसी प्रकार से बहुदिव्यांग के अंतर्गत आने वाले हैं 1,15,114 से लेकर के 1,30,441 तक। इतने रैंक तक के लोग जो है काउंसलिंग में, सेकेंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो सेकेंड काउंसलिंग होगी कब? तो सेकेंड काउंसलिंग जो होने की डेट है वो बताया जा रहा है 20 सितंबर से ये प्रारंभ हो जाएगी 12 बजे से दोपहर, है ना। और 23 सितंबर तक शाम 5 बजे तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो इतने रैंक जिनके आए हुए हैं वो अभ्यर्थी ध्यान देंगे और उनको जो है फॉर्म भरने का, काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा। और एक जानकारी साथ में और देना चाहता हूं कि पहले से जो कैंडिडेट हैं, है ना, उनका जो है संख्या यहाँ पास आप देखेंगे तो पहले से कैंडिडेट जो है अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, कैंडिडेट जो है क्या है, बचा हुआ है, जो इनका काउंसलिंग हो चुका है दोस्तों, काउंसलिंग जो है उनका हो चुका है, वो कैंडिडेट बचे हुए हैं। और अब ये बताया जा रहा है जब काउंसलिंग हो चुका है और वेरिफिकेशन उनका नहीं हुआ है फिर भी काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जा रही है, तो हो सकता है आगामी समय में सभी का एक साथ ही वेरिफिकेशन
भी हो जाए या पोस्ट बच रहा होगा, अधिक पोस्ट जो है खाली हो रहा होगा, इसी वजह से काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जा रही है। क्योंकि अभी तक अंदाज़ा ऐसा लगाया जा रहा था कि जो काउंसलिंग हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग, उसी में बचे हुए कैंडिडेट का जो है वेरिफिकेशन होगा। परंतु काउंसलिंग की प्रक्रिया पहले से किया जा चुका है और काउंसलिंग कर रहे हैं, अब वेरिफिकेशन बस की प्रक्रिया बाकी रहेगी। तो अंदाज़ा ये भी लग रहा है कि आगामी समय में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होने के बाद थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं, ये अब बता पाना संभव है, या शासन चाह रही होगी कि जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, इसलिए इतने सारे कैंडिडेट लोग का जो है एक साथ काउंसलिंग कर दिया जा रहा है। या फिर अभी वर्तमान में आप सभी को मालूम है डीएड बीएड का जो मुद्दा है वो फिर से हाई कोर्ट में लगाया गया है डीएड साथियों के द्वारा। तो डीएड वाले को द्वारा लगाया गया है, तो शासन प्रशासन का क्या उनका रुचि होगा और हाई कोर्ट का क्या मामला आ सकता है, उस हिसाब से पहले से अधिक संख्या में क्या हो गया, अधिक संख्या में काउंसलिंग करा करके रखा जा रहा होगा, जिससे वेरिफिकेशन के समय अगर बीएड वाले को निकाल भी दिया जाता है तब भी जो है काउंसलिंग के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हीं के बीच से जो है वेरिफिकेशन पूरी हो जाए और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। क्योंकि कुछ दिनों में जो है 10-15 दिनों में जो है क्या होने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है। तो शासन प्रशासन इस प्रकार से ध्यान दे रही होगी, अब कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो मेरी वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।